नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। आज बात करना है, हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सरदार पटेल का नाम मिटा के नरेंद्र मोदी का नाम हर जगह पर डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया और मेरे ख्याल से आज वो यूपी में नमो रेलवे या मेट्रो इस प्रकार का वो उद्घाटन कर, हर जगह पर मेरे ख्याल से हर रेलवे को लीली झंडी देना है तो वो ही उपलब्ध है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं है शायद। और वहां पर जाकर सरकारी कार्यक्रमों में कांग्रेस को गाली गलौज करना, ये इनकी आदत बन गई है। मेरे ख्याल से अब तो ये कोई रोग होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से इतने ऑब्सेस है, राहुल गांधी से इतने ऑब्सेस है कि मेरे ख्याल से वो डर रहे हैं। एब्सेंट फाइल में उनके मिनिस्टर का नाम आया है और अब आने वाले दिनों में क्या होगा मालूम नहीं है। वो पुरी साहब की बेटी, उसका भी एप्सिन ने उसको माला माल कर दिया, ये भी खबरें आ गई। तो अब फिर भी उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उसकी भी कोई वजह होगी। तो आज यूपी में जाकर, जबकि शंकराचार्य के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है योगी सरकार ने, उस पर तो मौन धारण किए हैं। वैसे अंबानी के यहाँ शादी में जाते हैं तो वही शंकराचार्य के पैर छूते हैं, मगर यहाँ पर वो मुख्य प्रेक्षक बने रहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो शंकराचार्य के खिलाफ उनका वो केस दायर करने में उनका भी कुछ योगदान हो सकता है। मगर आज उन्होंने यूपी में जो भाषण किया है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी के बारे में हम चाहेंगे कि आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। और आपका फिर से एक बार सीधू ने सट में स्वागत है। अजय जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। यहाँ सबसे बड़ी बात बताने का ये है कि हम आप जो तमाम सरकारी परंपराओं नियमों को जानते हैं, उसके मुताबिक जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कहीं उद्घाटन करना हो, कहीं शिलान्यास करना हो, या फिर कहीं पे जो है दूसरे और तरह के काम हो, तो वहाँ सिर्फ सरकारी काम और सरकारी भाषा, सरकारी उपलब्धि, सरकारी कमियां, इसी पर चर्चा होती है, इन्हीं पे बात होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद एक नई परंपरा डाली कि सरकारी पैसे से, हमारे आपके पैसे से, सरकारी पैसे से उस आयोजन में जितना आयोजन पे खर्चा हो जाता है, जितने की वो ट्रेन हो। अब आप समझ लीजिए, तो इस तरह की स्थिति में लाके खड़ा किया है। तो इसी कड़ी में एक मेट्रो शुरू की। उस मेट्रो में 4 बच्चे में मेडिकल के, 4 दूसरे के, 4 तीसरे के, इस तरह से करके कुछ बच्चे, कुल मिला के 14 लोगों के साथ में उन्होंने सफर किया दिल्ली से मेरठ तक का। हालांकि ये दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो 70 किलोमीटर की दूरी और 70 किलोमीटर की दूरी में ऐसे दिखा, जबकि वहां के लिए ऑलरेडी फास्ट ट्रेन थी। जितनी ये ले रही उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10-15 मिनट का अंतर आ रहा है, क्योंकि इसके जो जिस तरह से स्टॉपेज है वो कम हो गए हैं मिनट्स, बस बाकी और कुछ नहीं। चलिए, बाकी तो उससे फायदा क्या है, अब नमो मेट्रो हो गई है, रैपिड ट्रेन। तो नमो रैपिड ट्रेन के उसमें वो गए थे। चलिए, बहुत अच्छा, हमें भी लगा कि जाके बताएंगे कितनी और रेलवे में उपलब्धियां हैं, कितनी और ये हुई, ट्रेड डील से क्या फायदा हुआ। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो आरोप पे बात करने की बजाय वो बताएंगे कि हाँ, ट्रेड डील से हमने ये भारत को दे दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, फायदा होगा। तो उस पे तो एक शब्द बोले नहीं, कोई शब्द किसी बारे में नहीं निकला। संसद में जो था सारे विषय, उन पर भी कोई चीज नहीं आई, जितने सवाल आए। तो वहां पे बेसिकली वो पब्लिक रैली समझ लीजिए कि पार्टी की रैली हो, उस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको आश्चर्य होगा कि
नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पर हमला करने के लिए आज तमाम विपक्षी दलों का सहारा लेना पड़ा। वो टीएमसी की प्रशंसा कर रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस ये इतनी अच्छी है, डीएमके इतनी अच्छी है, फारूक अब्दुल्ला इतने अच्छे हैं, बसपा इतनी अच्छी है, सपा इतनी अच्छी है, सबको अच्छा बताए दे रहे थे। सबसे बुरी कांग्रेस है, सबसे गंदी कांग्रेस है, सबसे नंगी कांग्रेस है। ये शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। तो कांग्रेस गंदी भी हो गई, कांग्रेस नंगी भी हो गई और सब कुछ हो गया। और वो तो गुस्सा किस बात का था कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के 10 लड़कों ने वह काम कर दिया जो काम इतने दिनों में राहुल गांधी, पूरी टीम, सब कुछ करके जो बोल के कराना चाह रही थी, जिस बात के डर से वो संसद के अंदर नहीं जा रहे थे। आज यह स्थिति है कि वैश्विक मंच पर नरेंद्र मोदी वास्तव में नंगे हो गए और चरित्र भी गंदा हो गया। हालांकि कांग्रेस ने शब्दों में कुछ नहीं कहा, सिर्फ कंप्रोमाइज्ड पीएम का। तो अब आप सोचिए, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जो निहत्थे थे, जिनके पास कुछ नहीं था अपनी टी शर्ट के सिवाय। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। और यही नहीं किया है, जो मजिस्ट्रेट से रिमांड लिया है, उस रिमांड में जो दलील और सब कुछ पेश किया, उसके बाद में जो मजिस्ट्रेट ने, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर लिखा है, उस ऑर्डर में लिखा है कि भारत की दुनिया में छवि खराब करने का और ये करने का, वो करने का। इससे लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था अब पार्टी की भाषा बोलने लगी, जजेज पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, हमने कल एक शानदार ऑर्डर देखा, जिस समय वहां ऑर्डर हो रहा था, एक ऑर्डर कि वहां के दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को वहां की कोर्ट पूरी तरह से वो कर दे रही थी कि तुम्हारा ये ऑर्डर अवैध है, तुमने अवैध काम किया है। और वो भी जजेस उन्होंने, ट्रंप ने पिछली टर्म में उनको नियुक्त किया था, वही बता, बावजूद उसके उनमें इतने इंडिपेंडेंट है वो। 6 जज उन्हीं के नियुक्त किए हुए थे। हाँ, तो बहरहाल उसने तो ये आईना दिखाया। लेकिन यहां क्या था, यहां वो मजिस्ट्रेट जिसको नरेंद्र मोदी ने नहीं अपॉइंट किया है, वो मजिस्ट्रेट ऐसी ऐसे बोल रहा है। मैं तो बड़ा अचंभित था वो ऑर्डर को देख के कि जब आप देखेंगे तो आप लगेगा कि हाँ क्या है। अब आप ये सोच लीजिए, इस तरह की दशा में, बहरहाल छोड़िए, उसकी बात नहीं करूंगा अभी, सीधे आता हूं। वो लड़के साहस के साथ उन्होंने कर दिखाया। दुनिया में जो नरेंद्र मोदी छिपाना चाह रहे थे, दुनिया में उसकी आज चर्चा है। दुनिया के अखबारों ने उसको लेके बात कही है, भारत चाहे जो कुछ। जिस राहुल गांधी की बातों पर ये चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, यूएस ट्रेड डील और इन सब पे, उस पे चर्चा शुरू हो गई, जिससे नरेंद्र मोदी बचने की कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, मैनेजर तो बहुत बड़ी है, क्योंकि पैसा, ताकत, सब कुछ है। जो डरे हुए लोग हैं, उनको डराना भी आसान है, आप जानते ही। तो तुरंत कल जो है एक टूल किट जारी हुआ कि फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस और जो है भारत को बदनाम करने वाले, मतलब दुनिया में बदनाम करने वाले, इस तरह के टूल किट जारी हुए। उसके बाद में देश भर का जो मीडिया की जो स्थिति है, वो सब वही करने लगे, अरे ये वो होते 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 ये आया कि जो कुछ पत्रकार खुद को निष्पक्ष और वो बता रहे थे, वो भी वही कहने लग गए। अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति में आ गए। जब इस तरह की स्थिति में आ गए तो फिर आगे बात बढ़ी। तो साहब अखिलेश यादव भी बोलने लगे, ममता बनर्जी भी बोलने लगी, इधर क्या कहते हैं, मायावती भी बोलने लगी, उधर बीआरएस वाला
राव भी बोलने लगा, और उधर क्या कहते हैं, जगन रेड्डी भी बोलने लगा। मतलब आप जहां देखो पूरी भीड़ शुरू हो गई। तो इस तरह से कि अरे ये गलत किया कांग्रेस ने, ये ऐसे नहीं, ये देश की बदनामी कर रहे हैं। अब पीएम कंप्रोमाइज्ड, इससे देश की तो बदनामी नहीं है। ये देश, पीएम के बारे में तो आलोचना कर सकते हैं, संविधान कहता है। और यही पीएम विदेशों में जाकर तो भारत की, कहाँ पैदा हो गए, क्या हाँ, पिछले जन्म में पाप किया था कि पैदा हो, ये यही कहते थे। अब आप एक चीज देखिए, इन सब से पूरा क्लियर हो गया। अब हालत तो गई बिगड़। अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि असल में वो नरेंद्र मोदी का है ना, देश की थोड़ी ना बुराई कर रहे हैं। तो ना देश की छवि खराब कर रहे हैं, ना देश के लिए हम कह रहे हैं। देश की छवि तो खुद नरेंद्र मोदी ने खराब करी। उनकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, जो पहले दिन ही जिस तरीके से दुनिया के डेलीगेट्स आए थे, उनको जिस तरह से परेशान किया गया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की रील बनवाने के लिए तमाम लोगों के सामान हटवा दिए गए, फेंक दिए गए, चोरी हो गए, सब हो गया। साहब बदनामी तो उनसे हुई थी, और उसको लेके लोगों ने खुल के कहा भी था। तो सही बात। इससे तो मोदी की के लिए कहा जा रहा है, देश के लिए तो नहीं कहा जा रहा। उससे देश की बदनामी थी, इससे मोदी की बात हो रही। अब क्या होता है, तो राहुल गांधी की टीम का ये करना था कि ये पूरा बौखला गए। राहुल गांधी की को गोली मारने की खबर को इन्होंने पूरे देश के मीडिया से गायब कर दिया था। अब जब वो गायब थी, तो राहुल गांधी की टीम ने ये जो किया, इसके बाद तो अब मजबूरी में गाली दो चाहे जो कुछ करो, चर्चा करनी पड़ेगी। टूल किट भी आ गया सफाई के लिए, जी, लेकिन जो कहा जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं। अब वो ट्रंप के, जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद ट्रंप ने अपने ही बयान में कह दिया कि नहीं, भारत पे पूरा हम लागू करेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। यानी भारत को उसी तरह वो ट्रीट कर रहा है। अब इन सब के बाद देखिए, अब नरेंद्र मोदी के कुछ बौखलाए हुए, जिसे कहते हैं ना आदमी पागल हो जाता है, तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। उधर इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के दफ्तरों में जिस तरह से हरकतें की, तोड़फोड़ करी, वो करी। तो वो कांग्रेस के तमाम सारे लोग जो सोए हुए भी थे, वो भी उठ के बाहर आ गए, और जगह जगह उन्होंने कस के जवाब दिया। चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे आप बात करें क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में तो आप देखिए, एक लड़की ने मंदसौर में, कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की लड़की थी, उस लड़की ने अपने दोनों पांव से चप्पल निकाल लिए, कहा आओ निपटते हैं तुमसे, भाग खड़े हुए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में ये गए भाजपाई बंद कराने, और कांग्रेसी जैसे वो हुए तो भाग खड़े हुए। तो इस तरह से हुआ। इंदौर में इन्होंने पथराव किया, पुलिस के संरक्षण में सब कुछ किया, कई लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेसी हिम्मत के साथ लगे रहे। भोपाल में चोट लगी है, लेकिन हिम्मत के साथ में सब वो करते रहे। यहां तक कि वहां पे जो एक मुस्लिम विधायक है, उन्होंने तो इतनी मानवता दिखाई। एक भाजपा का लड़का फंस गया था, तो उन्हें लगा कहीं ये पीट के कोई घायल ना कर दे कोई अचानक जोश में, तो वो अपने स्कूटर में बैठा के उसे छोड़ के आए। ये मैं उन मुस्लिम लीडर का बताता हूं, हिंदू लड़का था, तो उसको उन्होंने इस तरह से अपने लोगों से बचाया। तो ऐसे करके अब पूरे देश में, आप चाहे बिहार हो, बिहार में भी इन्होंने हमला किया कांग्रेस के कारण, कोई नहीं, कांग्रेसी बिल्कुल जम के रहे। हालत ये हो गई, इससे कांग्रेस भी रिचार्ज हो गई। और कांग्रेस ने जिस तरह से जो किया, अब इनकी हालत बिगड़ी हुई है। एक तो कांग्रेस रिचार्ज हो गई, फायदा ये मिला। दूसरा, राहुल गांधी ने कह दिया कि कोई चिंता अब नहीं करनी, जहां तक होगा। जैसे तो पूरी वकीलों की टीम जो कांग्रेस की है, रात तक वो रही
यहां तक कि रिमांड पे दे दिया गया, मजिस्ट्रेट ने दे दिया, लेकिन एफआईआर की कॉपी एक्यूज को नहीं सप्लाई की, जो कि नियम है जी। वो नहीं दी। आप सोचिए, तो इस तरह से करके तमाम सारी चीजें जब ये कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लग रहा था कि ये बैकफुट पे आ जाएंगे, और जो तथाकथित लिबरल और निष्पक्ष पत्रकार, सेकुलर पत्रकार कहलाते हैं, वो भी मोदी के आगे सरेंडर हो गए। सबको बहुत ओबलाइज किया गया, मुझे पता है, मेरे एक आध परिचित हैं तो बता देते हैं। तो कि हाँ तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम्हारे को ये कर दे रहे हैं, तुम्हारे को वो कर दे रहे हैं, अरे तुम्हारे यूपी सरकार तो 8 लाख रुपए दे रही है वही यूट्यूबर्स वही मैं को। कह रहा हूं कि सब ओबलाइज कर रहे हैं, तो तमाम सब जो है दुम हिलाते हुए चले जा रहे हैं, तो टूल किट का वही पालन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप याद करिए, मैंने ट्वीट किया था आज से 5 दिन पहले, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कि जो असम में जो कांग्रेस का वो था बोरा, वो जाएगा और 50 करोड़ की डील हुई है। आज देख, उसने एक चैनल की उसमें इंटरव्यू में मान लिया कि हाँ 50 करोड़ रुपया की डील हुई। हमने उसने तो 5 ये दिन उसने ये भी कहा था कि मेरे भाइयों के बिजनेस करने में भी रुकावट आ रही है, मैं हाँ कांग्रेस में हूं तो। हाँ, तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि तो वही चीज तो मुझे पता तो चली गई। अब क्या है कि ये स्थिति है, अब ये सब घबराए घूम रहे हैं, और राहुल गांधी को सोच रहे थे हम डरा लेंगे, कहीं सुल्तानपुर कोर्ट में, कहीं यहाँ की कोर्ट में। राहुल गांधी बिंदास की ठीक है, चले रहो। अब इन्हें लग रहा है राहुल पे असर ही नहीं हो रहा है, ना मानसिक तौर पे वो घबरा रहा है, ना वैसे घबरा रहा है, और उसकी टीम और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है और संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। अब इनके लिए यही घबराहट है। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने इस देश में अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को चार्ज ही तो कर दिया था। बाकी कोई गांधी जी कोई लाठी लेके लड़ रहे थे? नहीं। राहुल गांधी ने वही काम कर दिया। अब वो इतना बेहतरीन गया है कि सब बौखलाए। अब अखिलेश को लगता है इसी तरह से, जिस तरह, क्योंकि अखिलेश यादव, आप 15 साल का सारा डेटा निकाल लीजिए, एक आंदोलन बता दीजिए प्रदेश को लेके या देश को लेके समाजवादी पार्टी ने कोई किया, एक आंदोलन। संपत्ति के केसेस में तो फंसे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसे हुए हैं। डर लग रहा है, क्योंकि भाई बाप क्या थे? एक प्राइमरी के मास्टर थे, बेसिक 5वीं 8वीं तक के स्कूल की के मास्टर थे, और जमीन टोटल कितनी थी पूरे घर में? 10 बीघा। तो साहब उस एग्रीकल्चर लैंड से तो इतने हो नहीं सकता कि इंग्लैंड में भी आपका होटल बन जाए, वहां भी हो जाए, इतनी आलीशान संपत्ति। इसको लेके मिस्टर विश्वनाथ चतुर्वेदी ने के पास पूरे दस्तावेज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और उन सारे दस्तावेजों पे, और इसको लेके तो अब जो है घबराए हुए हैं। तो अखिलेश ये बकबक कर रहे हैं। उधर आप देखिए, मायावती का भी वही हाल है। मायावती का सब जानते हैं, तो वही हाल है। ममता बनर्जी भी, कि ममता बनर्जी को देखो, तुम्हें हमने जेल नहीं भेजा, ये नहीं भेजा है, कांग्रेस को बस खत्म रखो तुम, और तुम्हारी और हमारी बस चलती रहे, बाकी कोई भी आ जाएगा, हम दोनों में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये खेल है। अब आप देखते चलिए, तो इसी तरह से तमाम खेल, तो तमाम डरे हुए लोग हैं। उधर उमर अब्दुल्ला को आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से उसने सरेंडर किया है। ऐसी स्थिति में अब आप ये समझ लीजिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब जब पिक्चर क्लियर हो चुकी है, तो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं एप्स्टीन आ में रहा। क्या आएगा? एप्स्टीन। वो तो वाशिंगटन पोस्ट ने कल लिख ही दिया है कि नरेंद्र मोदी के बहुत सारे वो जो है उनमें है, और वो ओपन होने के बाद में पूरी पब्लिक भी जान जाएगी, ऑफिशियल हो जाएगा। तो इसीलिए तो बौखलाए हैं कि चारों तरफ से राहुल गांधी ने घेर लिया है पूरी दुनिया। अब वो कांग्रेस को नंगा कर रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं नंगा किया, वो तो
एप्स्टीन ने ही नंगा कर दिया है, तो नंगा भी कर दिया है, गंदा भी कर दिया है। सारे देश भर में रेपिस्ट जो है इन्हीं के हैं। और इसके बाद आप देखिए, यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी कहने लगे कांग्रेस मेरी कब्र खोद रही है। तो भाई मैं तो एक चीज पूछना चाह रहा था, क्या नरेंद्र मोदी मुसलमान है या ईसाई है? क्योंकि कब्र जो है किसी हिंदू की तो नहीं खुदती है। तो कांग्रेस भाई कब्र कैसे ये तो कहते कि कांग्रेस मुझे जलाना चाहती है, कांग्रेस मारना चाहती है, कांग्रेस कुछ तो बात समझ में आती, कब्र इनकी काहे खोद रही है? तो सबसे बड़ी बात, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जो मैंने आपको बताया था मोड़ घाची, आप खुद भी जानते हैं मोड़ घाची दो होते हैं, एक मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। हाँ, वो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए अब उस पर बात नहीं आज पर ही चले। तो चलिए, तो अब आता हूं कि यहां पे ये स्थिति है। अब इसके बाद वो जो है लगातार कि अरे ये हो जाएगा, अब राहुल जी के लिए न जाने क्या क्या कैसे कैसे। अब जिस तरह की भाषा, जिस तरह की कह रहे हैं, लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है। जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता है तो गाली देने लगता है। आज वही स्थिति थी कि नरेंद्र मोदी के पास उस सरकारी कार्यक्रम में अपना बताने के लिए कुछ नहीं था, तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और इसी में आज पूरा चला गया। ये है फौरी जो फर्स्ट टिप्पणी है उसके बाद, घटना के बाद। तो यही है ताजी घटना जी। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर तो बाकी पिक्चर है, बाकी है, पिक्चर बहुत क्योंकि शानदार होगी। अब जो हाँ, है मजा इस बात का आ रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसी नस छुई है कि अब समझ में नहीं आ रहा है, वो सबको ओबलाइज करने को तैयार है कि अखिलेश जो चाहते हैं वो मदद करो, मायावती की मदद करो, इनकी मदद करो, उनकी मदद करो। लेकिन तो ये है। हाँ। और अब इंतजार है। आपने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट डाली है, अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्योंकि वहां भी ट्रंप साहब भी कुछ मर्यादा तक ही रोक सकते हैं नामों को। नहीं, वहां यहां की तरह तो है नहीं। अदालत घुड़की देगी तो ट्रंप की भी वहां हालत खराब हो जाएगी। यहाँ की तरह के नहीं है कि यहाँ के जज जो है इस बात का कंपटीशन करते हैं कौन कितना मोदी के तलवे चाटेगा। वो वाला सिस्टम तो वहां है नहीं। वहां तो चाहे आपका अपना भी बच्चा बैठा होगा, वो भी न्याय और संविधान के तहत बात करेगा। वो कंट्री को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी डेमोक्रेसी को सबसे पहले रखता है, उसके बाद में दूसरी चीज रखता है। ये सही बड़ी सही, चीज। सही। और यहाँ के तो अब क्या कहें, अब जजेस के बारे में हाँ, मैं जरूर कहूंगा अपने जितने हमारे दर्शक हैं, कल का चाहे क्या कहते हैं रवीश कुमार को, और कल का ही चाहे आप उनका सुन लीजिएगा पुण्य प्रसून वाजपेयी का, बहुत बेहतरीन विश्लेषण है। और थोड़ा बहुत मेरा भी सुन लीजिए यदि चाहिए। मैंने भी इन सारी बातों को लेकर के जो किया है द प्रिंसिपल पे, उसमें मैंने जी पूरी बात कही है जी। जी। हम वो लिंक शेयर करेंगे, लिंक शेयर करेंगे अपने दर्शकों के लिए। आज आप हमारे साथ जुड़े, और बौखलाए हुए मोदी जिस प्रकार से कांग्रेस पर गाली गलौज करने के लिए उतारू हो गए हैं, मेरे ख्याल से उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पूर्वज डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार वो कांग्रेसी थे। वो अपने पूज्य पिताश्री जो आरएसएस के पिताश्री हैं, उनका भी लिहाज नहीं रखते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।